वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। So welcome to class 10. So मैं मतलब जैसा सब लोग बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ आवर एकेडमिक्स। वैसे सारे ईयर ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ही सारे मतलब हम जो बचपन से क्लास 1, 2, 3 उसमें कोई ज़्यादा पहले पेरेंट्स भी कंसर्न्ड बहुत ज़्यादा रहते हैं कि कैसी स्टडी चल रही है। फिर बीच में थोड़ा बहुत लैग हो तो चलता है क्योंकि खेलने लग जाते हैं, इंटरेस्ट हो जाता है, सब डिफरेंट एक्टिविटीज़ होने लगती है। फिर वापस 8, 9, 10 में पेरेंट्स का भी कंसर्न बनता है, टीचर्स भी बताते हैं, और फिर एटमॉस्फेयर बन जाता है कि भाई 10th आएगा, अभी 1 साल में तो 10th है, 2 साल में तो 10th है, क्या करना है। सो फाइनली 10th में आ गए। सो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे पूरा साल, और जितना ज़्यादा मतलब जो अभी हमें लगे कि नहीं ये तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, वो हम पॉसिबल करके दिखाएंगे, तुम्हें भी और मुझे भी, सबकी मतलब तुम्हें डिटरमाइंड रहना है लास्ट तक। मतलब कभी भी गिव अप नहीं करना है। उतना ज़्यादा चेंज नहीं है 9 to 10 में। जैसे 10 to 11 में अगर जाओगे तुम तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा पढ़ाई के, सिलेबस के कंटेंट, मतलब कंटेंट ये जो हमारा कंटेंट है बुक का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा आवर्स। जैसे सपोज अभी तुम रेगुलर 10th में स्टार्टिंग से 2 आवर 3 आवर की स्टडी भी रखो तो तुम्हें लास्ट तक 2-3 आवर्स ही पढ़ना है। कभी तुम्हें 6-7 घंटे पढ़ने का वो सीन ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तुमने पहले से ही 2-3 आवर कंटिन्यूअस रखा है। बट 11th 12th में थोड़ा ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बट 9 to 10 में ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, जो 9th में था वैसा ही 10th में है। इजी है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, SST सारे सब्जेक्ट्स इजी है, और नया बहुत कम है। जैसे मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि मैथ सपोज हम ले ले तो मोर देन मतलब सपोज 80 to 85% 9th का ट्रिग्नोमेट्री है, वो नया चैप्टर है, और उसके बाद वो जो उसके ही एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है 9th वाला, वो नया है। बाकी स्टार्टिंग से ले करके लास्ट तक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो एक नया चैप्टर है। ओके, बाकी मेजरली चैप्टर ऐसे हैं कि जो तुमने 9th में पढ़े हुए, थोड़ा बहुत किया होगा, उसका थोड़ा बहुत डिटेल अभी आएगा 10th। ओके, सो इजी है, और अच्छे से प्रिपेयर करोगे, जोश से प्रिपेयर करोगे और कंटिन्यूअस रखोगे। होता क्या है, पहले 1 मंथ और से फिर वापस मई में थोड़ी छुट्टी, और फिर वापस जून में स्टार्ट करे, और फिर वापस 2-3 मंथ तब तक जोश रहता है। फिर दिवाली मतलब नवरात्रि, गणेशोत्सव के टाइम से थोड़ा स्लो होने लगता है, फिर नवंबर दिसंबर से वापस थोड़ा ज्यादा करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर कंसिस्टेंसी रखी तो ऐसे खेलते खेलते मतलब थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, और आराम से तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। और आज ही है हमारा फर्स्ट डे है, आज ही तुम आराम से गोल बनाओ कि तुम्हें कितने मार्क्स लाने हैं, और गोल वैसा ही बनाना है जो अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम अचीव कर सकते हो, उससे तो हायर लेवल का ही बनाना है। क्योंकि फिर चैलेंज क्या है, फिर सपोज तुम्हें लगता है कि तुम 80% तो आराम से ले आओगे, 85 तो आराम से ले आओगे, आराम से इन द सेंस रेगुलर पढ़ाई की तो 85 तुम ले आओगे, ऐसा लग रहा है तुम्हें, तो 85 तो फिर रखना ही नहीं है गोल, तुम्हें 90 अप ही जाना है। ओके, तो वैसे कि और छोटा मोटा गोल रखेंगे ही नहीं हम। ओके, 90, 95 अप ही रखेंगे, और फिर जैसा जितना बड़ा गोल रखेंगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। पर्टिकुलरली
अगेन ऑल डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट्स फिर सिर्फ उनको सिर्फ पास होना होता है, कई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में जाना नहीं होता है, ओके, पास हो जाए या फिर फर्स्ट क्लास आ जाए, 80% आ जाए बहुत है। क्यों? क्योंकि 80-90 तक तुम थोड़ी अच्छी वाली प्रिपरेशन करो, 80-90 तक आ जाता है। फिर उसके ऊपर जाना हो ना तो थोड़ी बहुत ज़्यादा हार्श प्रिपरेशन चाहिए, सैक्रिफाइसेस, इट नीड सैक्रिफाइस। तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कितने फंक्शंस होंगे, फैमिली फंक्शंस, वो सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तुम्हारी हॉबीज होगी वो छोड़नी पड़ेगी, ओके, एक्टिविटीज है खेलना या फिर टीवी, मोबाइल और फ्रेंड सर्कल, सब कुछ, रिलेटिव, सब कुछ, इट नीड सैक्रिफाइस। लेकिन तुम हिस्ट्री उठा के देख सकते हो, जिसने ये सैक्रिफाइसेस किए हैं वो वर्दी है, आज वो एक अच्छे लेवल पे है। और एटलीस्ट सैक्रिफाइस करना डज नॉट मीन कि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं। सपोज किसी की बर्थडे पार्टी है, वो हमें इनवाइट कर रहे हैं, सो वी कैन टेल कि भाई मेरा क्लास है और आई हैव टू स्टडी, बाकी है थोड़ा पेंडिंग वर्क है, तुम्हारा लिस्ट होना चाहिए, तुम्हारे पास गोल होगा, तुम उसके अकॉर्डिंगली काम करोगे। फिर अगर कोई बुलाने आया या कहीं पे फंक्शन है, तुम्हारे पास होना चाहिए, अरे यार मेरा तो इतना पेंडिंग है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं पेंडिंग, कोई लिस्ट ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, हाँ चलो यहाँ जाना है वहां जाते हैं, यहाँ जाना है वहां जाते हैं। टेस्ट हो, सपोज ट्यूशन में, स्कूल में टेस्ट हो, एग्जाम हो, तो कैसा हमारे माइंड में एक रहता है कि यार सिलेबस कंप्लीट करना है, आज नहीं जा पाएंगे, हम ना बोल देते हैं कि आज नहीं जा पाएंगे, सॉरी मेरी एग्जाम है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये जो वीकली में, डे टू डे में जो कोई बुला लेता है कि चलो खेलने, चलो खाने, चलो पार्टी करने, तो हम ना नहीं बोलते हैं, वो ना बोलना पड़ेगा, ओके। अगर तुम्हें वो बड़ा एम अचीव करना है तो ना बोलना पड़ेगा, लेकिन तुम ना बोलोगे, पोलाइटली ना बोलना है कि हमारी प्रायोरिटी ये है, एंड और कभी कभी तो बहुत ज्यादा, मतलब फैमिली को ही ना बोलना पड़ेगा, मतलब रिलेटिव्स नहीं, मम्मी पापा भाई बहन को भी ना बोलना पड़ेगा कि नहीं आज नहीं जाना है बाहर, या अभी नहीं सोना है, मुझे जाकर, वो बोलेंगे कि भाई तबीयत ठीक नहीं है, सो जाओ, बट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ओके, लाइक दैट। और तबीयत की बात निकली तो कि पहले से ही प्रिकॉशंस रखने हैं कि भाई, और जनरली ज्यादा कब रखने हैं, जब सीजन चेंज हो, जब हम विंटर से समर में एंटर हो रहे, मतलब करंटली वो सिनेरियो थोड़ा बस खत्म ही होने आया है, वो विंटर से हम समर में एंटर हो ही गए, अभी बहुत गर्मी होने लगी है, फिर वापस समर से मॉनसून में जाएंगे, मॉनसून से फिर थोड़ा गर्मी वापस आ जाएगी, और फिर तब से फिर नवंबर दिसंबर में विंटर स्टार्ट होगा। ये जो चेंजिंग दी सीजन वाला टाइम पीरियड होता है, तब हमें संभालना है खुद को, इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, जंक फूड हो सके उतने कम खाने हैं, और ना खाओ तो वेल एंड गुड। एंड जो हमारा नेचुरल फूड होता है, रेगुलर फूड होता है, वेजिटेबल्स एंड ऑल, वो ही खाओगे तो अच्छा है, हेल्थ अच्छी रहेगी। और डेली प्रे करो कि सब कुछ अच्छा चलता रहे, और वी नीड पावर, वी नीड सपोर्ट, ओके, सब कुछ अच्छा है। और ये खुशी मेहता का देखो, वो उसका कितना अच्छा था, और फिर जनवरी में, दिसंबर में एक्सीडेंट हो गया, तो कितनी स्टडी बिगड़ी, ओके, उसकी वजह से कितनी स्टडी बिगड़ी, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया। अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, और गाड़ी कोई और चला रहा है, सामने से बैल आ गया, बफेलो आ गया, वॉट एवर इट इज, वहां तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बट एटलीस्ट जहां जहां हम सोच सकते हैं कि हाँ वी कैन डू समथिंग, वहां पे हम ट्राई करेंगे कि वैसी कोई चीजें ना हो, हम ट्राई करें, फिर भी हो जाएगी, इसी के लिए हमें प्रे करना है, बिकॉज हमारे हाथ में कुछ सब कुछ थोड़ी है, सब कुछ क्या, वैसे बोला जाए तो कुछ नहीं है। ओके, सो वी हैव टू प्रे ऑल्सो एवरी डे, वी हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। जो फॉर्मूलाज है, सपोज आज मैथ्स की बात करते हैं, लेकिन सब कुछ जो मैथ्स है, मैथ्स में फॉर्मूलाज है, एक अपना अच्छे से पेज ले लो, ओके, A4 लाइन वाला या व्हाइट पेपर जो भी लेना है, और पेपर ही लेना, ओके, नोटबुक में नहीं, या नोटबुक रखनी हो तो फिर एक नोटबुक सिर्फ फॉर्मूलाज के लिए, तो योर चॉइस, कि फिर सिर्फ फॉर्मूला, उसमें फिर कोई दूसरा IMP नहीं, सिर्फ फॉर्मूलाज ही है।
तो वैसे मैथ्स है, सारे चैप्टर के जो फॉर्मूलाज है वो लर्न कर लो। वैसे तो न्यूमेरिकल करते समय ही याद हो जाएंगे, लेकिन पर्टिकुलरली वो जो अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम है उसके याद रखने पड़ेंगे, स्टेटिस्टिक्स है उसके याद रखने पड़ेंगे। बाकी तो न्यूमेरिकल करते करते ही याद रह जाएंगे, उसके भी याद रह जाएंगे बट उसमें थोड़े नए आएंगे इसीलिए। सो फॉर्मूलाज भले ही तुम्हें आते हो, a+b² आता है फिर भी लिख लो, क्योंकि ये चैप्टर में इसका यूज है तो लिख लो। ओके, सो वो सारे फॉर्मूलाज हमें एक पेज में लिख लेना सारे चैप्टर्स के। एंड उसके लिए जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो तब भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, तब तक हमारी सारी एनसीईआरटी के चैप्टर के पीछे समरी दी हुई होती है, यू कैन रीड दैट समरी। अच्छे से नोट्स बनाओ, ये सारा काम स्टूडेंट करते हैं जनवरी में, दिसंबर में, और फिर वो करते हैं गुड, लेकिन वो अभी करना है और तब पढ़ना है, रिवाइज करना है। फिर वो बनाने में, नोट्स बनाने में टाइम तब जा रहा है तो पढ़ेंगे कब, रिवाइज कब करेंगे, फिर फास्ट करना पड़ेगा। और जो चीज जो स्पीड से हो रही हो उससे तुम ज्यादा स्पीड में करने जाओ तो इट विल डेवलप द स्ट्रेस। हमारे माइंड पे स्ट्रेस की क्वांटिटी, मतलब स्ट्रेस बढ़ने लगता है। सो वो नहीं होना चाहिए, मजे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, कॉन्फिडेंट होना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। और वो जो छोटी बातें होती है, डीमोरलाइज वाली बातें होती है, वो तो हम करेंगे ही नहीं। ओके, और अगर कोई सामने से करे तो उनको उतना कुछ मतलब रिस्पॉन्स, लड़ने नहीं जाना है, यू हैव टू सेव योर एनर्जी। सामने से कोई डीमोरलाइज है, इतना तो होता नहीं है और तुम इतने परसेंटेज लाओगे, ये करोगे वो करोगे, तो वैसे तुम्हें पता ही होगा तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे है, कौन कैसी मस्ती करता है, तो उनको अपने गोल बताओ ही मत। वो बोलते हैं ना कि काम ऐसे करो कि सिर्फ सफलता शोर मचा दे, तो सफलता को ही शोर मचाने दो। अभी तुम्हें जोर जोर से बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि मैं इतने परसेंटेज लाऊंगी, मेरा इतना गोल है, किसी को कुछ नहीं। पढ़ते रहो पढ़ते रहो, भले ही तुम बहुत ज्यादा पढ़ते रहो, अभी से भी तुम सपोज ना बोलना शुरू कर दो कि नहीं अभी मेरा इतना पढ़ना बाकी है, ये है वो है, तो मैं नहीं आ पाऊँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा ना बोलो, जब तुम्हारे पास मतलब टाइम हो, यू थिंक दैट यू हैव स्टडीड वेल इनफ, स्कूल में, ट्यूशन में, अभी रेगुलरली सब चल रहा है, और थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। एक दिन चले गए तो, या एक दिन में 1 घंटे 2 घंटे चले गए तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। इफ यू नीड दैट यू कैन गो। ऐसा नहीं है कि फिर बहुत ज्यादा रिजिड हो जाना है, नो मतलब नो, ऐसा नहीं। फिर क्या होगा कि इट्स लाइक वो जो स्प्रिंग को हम प्रेस करते वैसा हो जाएगा, हम प्रेस करते जा रहे और फिर जब वो रिलीज होगी तो हमें ही प्रॉब्लम होगी। सो जाना है, लेकिन देखना है कि हमारा शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। टाइम टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी हम टाइम टेबल बनाते हैं कभी फॉलो नहीं होता, लेकिन फिर भी बनाना है, बिकॉज हमारे माइंड में पता रहे। रोज देखो टाइम टेबल को, अच्छा मुझे ये मंथ में तो स्कूल में इतने कंप्लीट हो गए, ट्यूशन में इतने कंप्लीट हो गए, मेरे भी इतने कंप्लीट करने थे चैप्टर्स, हो गए क्या? नहीं हुए, फिर से करने पड़ेंगे। टेस्ट हुए हैं, मार्क्स कम आए थे, उसके ऊपर काम किया, नहीं किया, चलो करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा ये सारी चीजें तुम्हें। ओके, तो वो अभी से प्लान करो। और एक जैसे कि मैथ्स में फॉर्मूलाज है, वैसे ही साइंस में, केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस आएंगे, कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, बायोलॉजी के फिगर्स आएंगे। फिगर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, डिफरेंट फिगर्स अब ड्रॉ करनी पड़ेगी। सपोज हार्ट है, हार्ट की फिगर ड्रॉ करो, ब्रेन की फिगर ड्रॉ करो और फिर एक्सप्लेन करो। तो वो सारी फिगर की प्रैक्टिस अभी से करो, फिर हम तब वो प्रैक्टिस, इट नीड्स प्रैक्टिस। ड्राइंग किसका अच्छा होता है? ओके, मतलब वो ड्राइंग अच्छा हो तो भी यहाँ पे थोड़ी माउंटेन और सन और वो रिवर बनानी है, हमें ऑर्गन बनाने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस चाहिए। तो वो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर जो फिगर एक्चुअली 7-8 मिनट में ड्रॉ करनी होती है वो तुम्हारी 2-3 मिनट में ड्रॉ हो जाएगी, नीट एंड क्लीन। इट नीड्स प्रैक्टिस। तो ये सारे पहले से मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम काम करना शुरू करो। जब भी हमारे सामने आए, सपोज आज हमने जो देखेंगे तो उसको ऊपर फिर न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करो। टेक्स्ट बुक पे हो गए, सर तुम मुझसे मांगो कि सर टेक्स्ट बुक के तो सारे हो गए, से लेट मी आस्क यू से ये करके दिखाओ, ये भी हो गया। देन वी विल गो फॉर समथिंग एल्स, से हम वो तो करेंगे ही, एग्जाम्पलर तो करेंगे ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। इतना कुछ कर लिया है तो गारंटीड 95+ आएंगे, गारंटीड। लेकिन इतना करना पड़ेगा, और ये सारे स्टूडेंट नहीं करेंगे। सारे स्टूडेंट करते तो सारे के आ जाते ना, लेकिन सारे नहीं करेंगे। अरे एनसीईआरटी खत्म नहीं करते,
एनसीईआरटी ऑल्सो यू हैव टू, ऐसा नहीं है एक बार तुम्हारा हो गया तो फिर कभी देखना ही नहीं है, डायरेक्ट बोर्ड में एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं है। एक न्यूमेरिकल तुमने एक बार देख लिया, एनसीईआरटी एक बार देख ली, इट नीड्स रिविजन, नहीं तो वो स्ट्राइक ही नहीं करेगा। अरे पहले यार मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, अब पता नहीं क्या हो रहा है, उसको रिविजन चाहिए, तो वो रिविजन देना पड़ेगा। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलरली चलते रहोगे, बहुत ज्यादा पाइलअप नहीं होने दोगे कुछ भी, तो मजा आएगी, स्टडी करने में मजा आएगी। तुम्हें क्वेश्चंस होंगे, तुम्हें और सर और 2 क्वेश्चंस, ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा एंथ्यू बढ़ेगा और सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा, रिवीजन जल्दी स्टार्ट होगा और फिर तुम्हारा गोल और हायर हो जाएगा। मतलब तुमने 96 रखा था, अब तुम बोलोगे 96 तो आ ही जाएगा, अब 98 पे जाएंगे हम। तो 96 to 98, 90 to 96 में जितनी मेहनत नहीं लगती ना, उतनी 96 to 98 में लगती है। एक वो 95 के अब एक परसेंटेज ऐसे नहीं बढ़ता, वहां फिर बहुत ज्यादा डीप डाउन स्टडी कि भाई ये गलत है, यहाँ पे ये स्टेप केमिकल इक्वेशन लिखा, ये सॉलिड में होगा, ये लिक्विड में होगा, कैटालिस्ट के नाम लिखने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लिखने हैं, हेंस प्रूव्ड वाला नीचे सेंटेंस लिखना है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी, ये वो छोटी छोटी बातें हाईलाइट करना है, स्पेशियस लिखना है, अच्छे हैंडराइटिंग होने चाहिए। अब अगर तुम दिवाली के बाद, तुम्हारे तो अच्छे हैं लेकिन कोई स्टूडेंट के सपोज अच्छे हैंडराइटिंग नहीं है, अब वो दिवाली के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करे कि नहीं बोर्ड में तो नहीं चलेगा, स्कूल में तो चल गया, अब कितनी 2 महीने की प्रैक्टिस में कितना होगा? ये हम बचपन से जो हम यूज करते आ रहे हैं वैसी हैंडराइटिंग है हमारी, तो वो अभी से प्रैक्टिस, वो लिखने की प्रैक्टिस से होगा, तो मतलब लिखो लिखो लिखो, तो वो प्रैक्टिस होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स। और इसमें बेसिकली जो अभी मैं चैप्टर्स लेने वाला हूं वो कैसे चैप्टर्स लूंगा कि जो बोर्ड के हिसाब से, कोई भी बोर्ड ले लो, गुजरात बोर्ड ले लो, सीबीएसई ले लो, आईसीएसई बोर्ड ले लो, उसके हिसाब से जो स्कूल में फर्स्ट पीरियोडिक में होने चाहिए मैथ्स में, ओके, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो तो बोर्ड दे रहा है, तो वो तो गवर्नमेंट, बट प्राइवेट स्कूल्स फॉलो नहीं करती है। मतलब गवर्नमेंट ने बोला हो कि सपोज 5th चैप्टर लेना, वो बोलेंगे नहीं हम 5th नहीं लेंगे, हम 8 और 9 ले लेंगे, क्योंकि दिवाली में फिर 8 और 9 बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, ये वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। सो लाइक दैट वो भी हमें देखना है। सो यू हैव टू कंटिन्यूअसली, बोर्ड की जो पेपर स्टाइल है जो खत्म होने चाहिए करिकुलम, वो मेरे पास है, बट यू हैव टू टेल मी कि स्कूल में क्या चल रहा है। फिर 9th में कई बार ऐसा हुआ है कि वो तो स्कूल ही सबकी अलग थी, इसलिए भी हुआ है कि हमने चैप्टर कर दिया लेकिन एग्जाम में आने ही नहीं वाला है। ओके, सो ऐसा हो सकता है। सो इसीलिए हम जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, आज तो फर्स्ट डे है, धीरे 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 धीरे, देखो आज का दिन भी तुम्हें याद रह जाएगा कि हाँ तुम और मैं करके हम वीडियो कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे देखना तुम नेक्स्ट मार्च तक काफी स्टूडेंट्स हो जाएंगे। बट हम, और हाँ ये स्टूडेंट से याद आया, कोई भी आएगा और शायद आके चला भी जाए, बट तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड रहना है। शायद तुम्हारे ही क्लासमेट्स आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ही फ्रेंड्स आ गए तो तुम मस्ती में टाइम स्पेंड कर रहे हो। अभी तक तो 9th में ऐसा हुआ नहीं था एज फार एज माई कंसर्न, जो मैंने ऑब्जर्व किया। बट जैसे कि कोई दूसरे 2 स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेंड्स बन गए हैं, तो फ्रेंडशिप में पढ़ाई अगर डिस्टर्ब हो रही है, दैट फ्रेंडशिप इज नॉट गुड, नॉट वर्दी। फ्रेंडशिप से पढ़ाई अच्छी हो रही है, दैट इज गुड। ये दोनों देखो, कौन था, सुमी, खुशी मेहता, वो लोग देखो फ्रेंड्स से अच्छी हो रही है। लेकिन फिर कोई फ्रेंड्स ऐसे, अब वो नाम नहीं लेंगे, वीडियो भी चल रहा है लेकिन उनमें क्या है कि फिर तूने ऐसा किया, ये किया, कल क्यों खेलने नहीं आया, आज ये था वो था, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट हो रहा है। और पढ़ाई की बात, ऐसा नहीं सिर्फ बॉयज और से गर्ल्स, सभी फ्रेंड्स होगा तो ओके, बट वो बातें बाद में। अभी यहाँ पर स्टडी रिलेटेड होना चाहिए ना। तो कोई भी फ्रेंड्स, कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो, बॉय हो, गर्ल हो, व्हाटएवर, बट स्टडी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो स्कूल में भी और ट्यूशन में भी। अब स्कूल का मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा स्कूल में। ओके, नहीं तो स्कूल में भी फिर ऐसे लोग पढ़ेंगे नहीं, टीचर को पढ़ाना होगा लेकिन पढ़ाने देंगे नहीं, न्यूसेंस होता रहेगा, आवाजें होती रहेगी, सो तुम्हारा भी जाएगा। तो एटलीस्ट तुम्हें पता ही है कि भाई टीचर पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन ये लोग न्यूसेंस कर रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो एटलीस्ट बुक खोल के तो अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो वहां पे।
कि भाई जब भी मैडम का आवाज आए, सर का आवाज आए कि हाँ पढ़ाना शुरू किया, तब सुनने लगो, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहो। ओके, तो वो सारी बेसिक, ये सारी कहने की बात नहीं है, जो स्टूडेंट होते हैं वो करते ही हैं, बट फिर भी अगर हम भूल जाते हैं, हमें रिवाइज की आदत है, तो अगर हम भूल गए हो तो वापस याद कर लेना है कि हाँ हमें हमारे टाइम का यूज करना है, क्योंकि तुम 6 to 7 आवर्स स्कूल में स्पेंड कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। 24 आवर्स में अगर 8 घंटे सोते हो, 16 घंटे हैं तुम्हारे पास, उसमें से तुमने 7-8 घंटे वहां पे डाल दिए, मतलब आने जाने का गिनो तो 8 घंटे गिनो, तो कितना ज्यादा हाफ टाइम तुम्हारा वहां गया, तो वहां पे तुम्हारा कुछ फ्रूटफुल निकलना चाहिए, फिर मतलब ऐसे कुछ होना चाहिए जिससे तुम्हें बेनिफिट हो। और एट द सेम टाइम जो तुम्हारा इतनी पढ़ाई होगी, अब 10th में पढ़ाई होगी, उससे जो माइंड फ्रेश होना चाहिए वो भी फिर स्कूल में करो। फिर सपोज स्टार्टिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ, सपोज तुम्हारा वैसे भी स्कूल में ये पी का पीरियड वो कम हो जाएगा 10th में, बट फिर भी अगर आ रहा है तो पहले खेलो, माइंड को फ्रेश रखो। अगर पाइलअप नहीं हुआ है, तुम अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, है तुम्हारे पास टाइम सफिशिएंट, देन खेलो, क्योंकि उससे भी एक नई एनर्जी आएगी, तुम्हें मजा आएगी कोई चीज करने में। लेकिन बहुत ज्यादा पाइलअप पड़ा हुआ है और वहां पे टूर्नामेंट के, भाई जय अम्बे वर्सेस कोई दूसरी स्कूल टूर्नामेंट चली और हम अच्छे प्लेयर हैं, हमें पता ही है, आगे भी जा रहे, फिर भी ना कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पाइलअप कर दिया है हमने, मतलब बहुत ज्यादा पेंडिंग वर्क हमने कर दिया है। तो पेंडिंग वर्क मत रखो, ओके, जितना हो उतना रेगुलरली करते रहो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो सिलेबस की अगर बात करें मैथ्स में, एडमिशंस आए थे सर दूसरी स्कूल के आए हैं, बट गुजरात बोर्ड है और उनकी परसों से एग्जाम है 9th की 5th से, सो मे बी 16-17 को कंप्लीट हो रही है, तो उसके बाद ज्वाइन होंगे। तो मैंने बोला है कि वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं करूंगा, वो देखना, एट द सेम टाइम मैं पढ़ा भी दूंगा जब लेट आएंगे तो उनको, सो देखेंगे। और दूसरी जो एक इंक्वायरी आई थी वो 3-4 स्टूडेंट की आई थी संस्कार की, बट वो भी वैकेशन में है बड़ौदा का, तो उनको कॉल किया तो बोलेंगे कि बड़ौदा से शायद 1 वीक बाद आए हैं लॉल। ठीक है, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था। तो बाकी तो देखते हैं कौन कौन सी इंक्वायरी आ रही है। क्लास 11th का भी आज से ही स्टार्ट किया, लेकिन वो लोग एडमिशन के लिए भाग रहे लग रहा है, क्योंकि आने वाले थे बट आए नहीं थे आज। सो देखते हैं क्या क्या हो रहा है। हाँ, सो मैथ्स में हमारा जो सिलेबस है, वो सिलेबस में जो एग्जाम में स्टार्ट होता है, मतलब कि जो पीरियोडिक 1 में जो चैप्टर्स होते हैं, वो जनरली चैप्टर्स होते हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 1 और 2, 3, 4, 5, हाँ, ये 4 चैप्टर मेनली होते हैं। ओके, सीक्वेंस भी ऐसी और 14, यस 14। सो ये 4-5 चैप्टर डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट फॉलो होते हैं, बट मेजरली ये जो बोर्ड के हिसाब से बताए जाते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ आ गया। ये बेसिक है जो तुम्हें पता है, ये पॉलिनोमियल, ओके, देन प्रोबेबिलिटी भी तुम्हें पता है, वही फॉर्मूला से वही न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो यहाँ से मार्क खींच सकते हो। सभी से मार्क खींचने वाले ही चैप्टर्स है सभी। ओके, ये स्टैटिस्टिक्स है जो 9th में किया, उसी का 1-2 फॉर्मूला आगे आएगा और चैप्टर खत्म। ओके, और ये फर्स्ट चैप्टर है, ये भी रियल नंबर जो तुम 9th में पढ़े थे, उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है, वो टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और वो सभी आएगा। ओके, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये हमारी सीक्वेंस रहेगी 2, 15, 5, 1, 14, ये हमारी रहेगी। एट द सेम टाइम स्कूल में क्या चल रहा है, सपोज हमने आज स्टार्ट कर रहे वाले हैं हम 2, और स्कूल में स्टार्ट कर दिया से 14, तो हम 2 के बाद 14 ले लेंगे। स्कूल में स्टार्ट कर दिया से 8, कई स्कूल में और कई ट्यूशंस में 8 स्टार्ट कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। वो क्यों? क्योंकि बच्चों को जानबूझ के बच्चों के माइंड में ऐसा डाला हुआ है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है, न्यूमेरिक बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज आएंगे, लर्न करने पड़ेंगे। इजी है, बहुत इजी है, फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला लगाओ,
तुम खुद ही बोलोगे कि सर ये तो इतना इजी चैप्टर है और सब लोग ने कितना मतलब होगा बना के रखा हुआ, एकदम इजी चैप्टर है। तो अगर स्कूल में 8 शुरू करते हैं तो हम 8 ले लेंगे, ओके, क्योंकि वो नया है। जैसे कि ये चैप्टर नया है, ओके, दिस चैप्टर इज न्यू, दिस चैप्टर इज न्यू, देन 9 चैप्टर, दिस चैप्टर इज ऑल्सो न्यू। मैंने जैसे बताया 8, 9 ट्रिग्नोमेट्री है, 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये जो नए चैप्टर्स है, नए इन द सेंस जो तुमने पहले नहीं पढ़े, मतलब तुमने जैसे स्टैटिस्टिक पढ़ा हुआ है, रियल नंबर पढ़ा हुआ है, पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन ये चैप्टर्स तुमने पढ़े नहीं है, इसलिए शायद स्कूल में इंट्रोड्यूस करें। तो अगर 8 कर रहे हैं तो 5th नहीं करेंगे, 5th कर रहे हैं तो 8, 9 जनरली नहीं करेंगे, जो भी करें हम उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे, ओके, अंडरस्टूड। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। क्लास 9 में भी हमने चैप्टर 2 ही स्टार्ट किया था, राइट। सो चैप्टर 2 है हमारा पोलिनोमियल्स। सो पोलिनोमियल्स में जनरली क्या है, इंट्रोडक्शन है, ये सब हमने दिया हुआ है, देखा हुआ ही है सब कुछ। और पोलिनोमियल्स यहाँ पर जो हम डील करने वाले हैं हमें पता ही है, एक होता है लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल तक हम जाते हैं, ओके। सो बात हमें अगेन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ही करनी है। अगर हम बात करें लीनियर पोलिनोमियल की तो हम ऐसे लिखते हैं ax प्लस b। तो ये जनरल फॉर्मूला है लीनियर पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल। देन अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो उसका जनरल फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्यूब की बात करें तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। एक न्यूमेरिकल क्यूबिक पोलिनोमियल का दिया हुआ है चैप्टर में, बट उसको स्टार मार्क कर दिया गया है और उसमें लिख दिया गया है कि दिस इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो देखना हो तो देख सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज के ऐसा भी कुछ हो सकता है, अदरवाइज एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं। हमें स्टडी करनी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ओके, समझ में आ गया? तो ये तो जनरल फॉर्मूला, ये तो याद रहेंगे ही, इसमें तो कुछ करना नहीं है। मतलब पहले लीनियर है, कैसे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हमने 8th में और 9th में देखा था कि हाईएस्ट पावर दैट इज द डिग्री, ओके, ये सब तो पता ही है ना। इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट, इसको जो हाईएस्ट पावर होगा उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। पावर तो सब है ही, x का 2 भी है, x का 1 भी है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x का 0 भी है, x raised to 0 भी है, तो 0 है, 1 है, 2 है, लेकिन डिग्री कौन सी बोलेंगे हम? 2, जो हाईएस्ट पावर है वो, ओके। और सपोज ये लीनियर है तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर कितना है? 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3, उसी के हिसाब से हमने उसको लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल बताया गया है। और ये a b c आर दी कोएफिशिएंट्स, ये हमें पता है। वेरिएबल्स कौन से हैं? ये x आर दी वेरिएबल्स, जो x है वो x वेरिएबल है, y भी हो सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a y प्लस b, a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c, और 2 वेरिएबल को मिला लेंगे, ओके। जनरली ऐसे हम न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, लेकिन हो सकते हैं, जैसे चैप्टर ही अलग है, उसका चैप्टर ही अलग है, 2 वेरिएबल वाला 3rd 4th चैप्टर है, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल होंगे, अभी इसमें एक ही वेरिएबल है, ओके, अंडरस्टूड, नो डाउट, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल था। नाउ अब हम बात करते हैं से जीरोस की। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है? तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है? सपोज मैंने कोई पोलिनोमियल ले लिया, से 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो लीनियर ले लिया, ओके। चलो अच्छा, चलो ये लीनियर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये ले लिया 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो मेरा पोलिनोमियल है, ओके, उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं पोलिनोमियल का p, और इसमें जो भी वेरिएबल हो, वेरिएबल मेरा x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ x, इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, p ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। p मींस पोलिनोमियल, x मींस उसमें जो वेरिएबल है वो। अगर y वाला होता तो हम p ऑफ y ऐसा लिखते हैं, दैट्स इट।
अब जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल मतलब क्या कि x की वो वैल्यू जो डालने से ये इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, मतलब कि जीरो हो जाए इसकी वैल्यू। RHS में तो जीरो ही है, तो x की कौन सी वैल्यू डाले सो दैट LHS भी हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे कि यहाँ हम डालेंगे 1 डालेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 + 2 5, यहाँ तो जीरो लाएंगे तो 1 तो नहीं आएगा। देन हम डालेंगे, क्या डालेंगे तो जीरो, देखो जैसे -1 डालेंगे तो -3 + 2 तो -1 आएगा, ओके, तो नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे, जैसे कि हम ऐसा लिख दे कि 3x इज इक्वल टू, ये 2 वो साइड गया तो -2 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -2/3। तो हमारा जीरो है क्या, x इज इक्वल टू -2/3। अगर -2/3 हम रखेंगे तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। जैसे कि हम रख दे 3, देन x की जगह लिख दे हम -2/3 + 2, सो वो हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2 इज इक्वल टू 0। डन, तो आ गया। तो दैट्स व्हाई दिस इज। अब जीरो कितने हो सकते हैं भाई, जीरो हो सकता है जनरली हमारे केस में क्या होंगे कि लीनियर के लिए 1 0, क्वाड्रेटिक के लिए 2, क्यूबिक के लिए 3, ओके, तो ये याद रखना, ओके डन। और कहाँ कहाँ, ये तुम्हें तो आता है बट जस्ट कि कहाँ कट कर सकते हैं, इक्वल टू के वो साइड जाए क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि अभी का जो 10th का क्लास था तो उसमें कई स्टूडेंट मतलब जनवरी फरवरी में जो क्लास होते थे उसमें पूछते थे कि सर ये यहाँ से जाएगा तो इक्वल टू नहीं हो जाएगा, ये कट कैसे होगा। बहुत ज्यादा बेसिक है, 10th की बात ही तो 5 6 7 की बात है, लेकिन फिर भी समझ में ना आए तो पूछ लेना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि हम ऐसे ही कि हमें गलत पता है और गलत में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, और फिर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, अभी 1 महीने बाद एग्जाम है, तब जाके हमारे अंदर वो पावर आएगा। अब तो जो नहीं आ रहा होगा पूछ ही लेंगे, नहीं नहीं तब नहीं, अभी से ही पूछना है, तो वो गलतफहमी ज्यादा आगे ना जाए, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, डाउट जितने होंगे उतने डाउट सॉल्व करने हैं। ओके डन, ओके, तो ये होते हैं जीरोस। देन अरे यार मैं तो सब क्लीन ही करता जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, हाँ वीडियो तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। सो देखो, से मैं तुम्हें डायरेक्टली बताऊं तो पेज नंबर है तुम्हारे पास बुक, कोई बात नहीं। सो से एग्जाम्पल 1 है और ऐसा बोल रहे हैं कि लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो, रुको ना हमारे पास है, पेज नंबर 27 निकालो। So look at the graphs in the figure given below. Each is the graph of y is equals to p of x, मतलब y फंक्शन का नाम है, सारे ग्राफ क्या है, y is equals to p of x, मतलब कि पोलिनोमियल इन वेरिएबल x में गिवन है सारे ग्राफ, ओके। Where px is a polynomial, for each graphs find the number of zeros, तो सबके लिए find the number of zeros, तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा इतना बहुत ही अच्छा नसीब होगा तुम्हारा तो पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। तो सपोज ये ऐसा है, तो बोलेंगे कि इसका जीरो कितना है। अब तुम्हें देखना है कि ये p of x है, p of x मतलब पोलिनोमियल इन x वेरिएबल है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा से ax² प्लस bx प्लस c, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। सो तुम्हें देखना है कि ये जो तुम्हें ग्राफ गिवन है वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, x एक्सिस को। तो यहां से स्टार्ट करें, ये एक बार, देन ये y को कट कर रहा है, x नहीं, देन डन, तो एक बार कट कर रहा है, तो दिस इज इट हैज दिस पोलिनोमियल हैज 1 0। ये पोलिनोमियल का ग्राफ है, हमें पोलिनोमियल तो गिवन नहीं है लेकिन उसका ग्राफ गिवन है, तो उसका 1 0 होगा, मतलब वो जीरो हम डालें, 1 0 मतलब 1 0 होगा, कोई उसकी कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू डालेंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। डन, ओके, तो ये है। देन नेक्स्ट है ऐसे, तो भाई कितने जीरो होंगे, तो ये एक और ये 2 zeros, डन, ओके सिंपल। देन
है कैसा, ऐसा है। तो देखो कितने जीरो होंगे, से 1, यहाँ से गए y एक्सिस है ये 2, यहाँ से गए और ये 3 जीरो। डन, सिंपल। ओके, देन ऐसे भी बने। सो कितने जीरोस भाई, ये तो y एक्सिस को कट कर रहा है ये ना, तो 1 जीरो। ओके, देन नेक्स्ट कैसा है, ऐसा है कि कितने जीरो, तो भाई एक बार टच करके आ रहा है, सो दिस इज 1 जीरो, दिस इज 1 जीरो। अगर ऐसा है तो 2 जीरो आएगा, एक और दो, लेकिन टच कर रहा है दैट मींस 1 जीरो, जस्ट लाइक टेंजेंट। ओके, तो ये कितना है, 1 जीरो है। ओके, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितने जीरो, से 1 2 3 एंड 4 जीरो। समझ में आया? ओके, सिंपल था। तो हो गया हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, चलो तो अब एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। सो 2.1 में क्या है, देखो तुम देख के ही बता दोगे द ग्राफ्स ऑफ, देखो चलो बता ही देता हूं तो हमारी क्लियर हो जाए। ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें ये गिवन है। ओके, ये एक्स ये वाई ये गिवन है। सो हमारा ग्राफ गिवन है y इज इक्वल्स टू p ऑफ x के लिए गिवन है। ओके, सम बोलने फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, जीरो, क्योंकि x को कट ही नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस जीरोस। ओके, ओके, देन नेक्स्ट यहाँ से ऐसे करके ऐसे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 1, कौन सा वाला, ये वाला। ओके, सो दैट इज 1। देन नेक्स्ट कितने आएंगे, 3, 1 2 3, डन। ओके, देन नेक्स्ट कितने आएंगे, 2 1 2, डन। ओके, देन नेक्स्ट कितने आएंगे, 4 1 2 3 4, डन। ओके, देन कितने आएंगे, 3 1 2 3, करेक्ट, डन। सिंपल था, तो एक एक्सरसाइज तो हो गई हमारी। सिंपल था, राइट? ओके, हाँ, अब तुम सारे है ना यहाँ पे। हाँ, अब मुझे बताओ कि सपोज ये ऐसा नहीं है, ये गिवन है से y इज इक्वल्स टू p ऑफ y में गिवन है। अब मुझे जीरो बताओ इसके लिए, उसके 1 करेक्ट। देन इसको ऐसे कर लेंगे, इसके लिए 1 माइनस, नहीं 1, जीरोस 1 ही होगा। हम तो नंबर बोल रहे हैं ना, हम तो नंबर बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू माइनस में होगी प्लस में होगी, लेकिन कितने जीरोस होंगे, तो 1। ओके, तो कितना आएगा आंसर, 1। ओके, चलो फिर ये 1 करेक्ट। ओके, देन ये 1 करेक्ट। देन इसमें 0 करेक्ट, इसमें 1 करेक्ट, डन। तो यहाँ पे इतना इजी क्वेश्चन में भी गलती हो जाती है स्टूडेंट से, अगर पूछा जाए तो। वो कहां पर, यहाँ पर, कि भाई यहाँ सब कुछ आता है, ये तो आ ही जाएगा। देखो कि वेरिएबल कौन सा गिवन है, अगर x में गिवन है तो तुम्हें चेक करना है कि वो x को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं, अगर y में गिवन है तो तुम्हें चेक करना है कि वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। सिंपल, यही नहीं पता चलता स्टूडेंट को कि अगर, इसको बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। अगर तुमने समझा है तो अब एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे, y वाला पूछ लेंगे और फिर हम गलत करके आएंगे, तो ऐसा पूछा जाता है। ओके, चेंज करके, तो तुम्हें देख लेना है सबसे पहले कि वेरिएबल किस में गिवन है, फंक्शन पूरा देख लेना है। सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2 फॉर्मूलाज हैं, उसको हम देखते हैं जब न्यूमेरिकल आएगा तब। ओके, मैं डायरेक्टली ऐसा करता हूं, मैं तुम्हें
एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, वो भी करवा ही दूंगा, बट एक्सरसाइज के शायद तुम कर ना पाओ, तो इससे अच्छा मैं ही दिखा दूं, फिर तुम्हें तो करना ही है, लेकिन तुम देख तो लो एटलीस्ट कि कैसे करते हैं। ओके, तो ये मैंने लास्ट में क्लास 12th के लिए स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं जैसे पहले तुम्हें एग्जाम्पल करवाता था और न्यूमेरिकल्स तुमको करने देता था, फिर जो डाउट हो तुम लोग करते थे। बट इससे होता क्या है कि शायद बहुत ज्यादा डाउट्स हो तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि और टाइम ज्यादा जाएगा, बहुत ज्यादा डाउट्स है एक्सरसाइज में, टाइम ज्यादा जाएगा, क्योंकि मैं सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ फिर वो करवा रहा हूँ। सो एटलीस्ट यहाँ पर तो सॉल्यूशन है ही एग्जाम्पल में, तो यू कैन सी, वो भी करवा दूंगा, बट स्टार्टिंग हम इससे करते हैं। ओके, सो से अगर फर्स्टली कई जगह पे एग्जाम्पल देखने हो हमें, तो वो भी देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो एक्सरसाइज 2.2, ओके, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्या पहले एंड का बाद में देखेंगे, फाइंड द जीरोस, तो पहले जीरोस फाइंड करना है। चलो न्यूमेरिकल नंबर 1, ओके, सो जीरोस फाइंड करने हैं, से हमें गिवन है x² माइनस 2x माइनस 8, डन, ये हमें गिवन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले कि लेट y is equals to p of x, that is equals to x² minus 2x minus 8 is equals to 0। ये पहले हमें लेट कर लेना है। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो हम यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हमने 8-9 में देखा है। तो मिडल टर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 लाने हैं, प्लस और माइनस करके 2 आना चाहिए, तो किसके टेबल में आएगा 8, 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8, 4 में से 2 जाएंगे तो -2 हो जाएंगे, -4 प्लस 2, यस करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं कि x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, देखो -4x प्लस 2x, तो आंसर -2x ही आएगा, दैट मीन्स हमारा सही है। अगर ये तो एकदम सिंपल था, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी वाला नंबर हो तो मैंने बताया था हम लोगों को फैक्टराइज करने वाला। सो सिंपली फैक्टराइज कर देते हैं कि सपोज 8 है, तो 8 को हम फैक्टराइज करेंगे, से 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। ओके, अब इसको ऐसे कंबाइन करना है सो दैट ये आ जाए। तो यहाँ पे हम सपोज पहले ये 1 लेंगे एंड देन ये 2 को लेंगे। ओके, तो सपोज 2 और ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो मेरे पास 2 नंबर है 2 एंड 4, तो 2 4 जा 8, हाँ आ रहा है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो दैट्स इट, मतलब ये दोनों मेरे नंबर है। साइन हमें देख लेनी है। ओके, कि यहाँ माइनस लाना हो तो बड़े की साइन माइनस होनी चाहिए, यहाँ प्लस लाना हो तो जो बड़ा नंबर है उसकी साइन प्लस होनी चाहिए, डन। और अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस ही होगा, एक यहाँ पे प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, लेकिन वो कब, जब ये वाला माइनस है। अगर यहाँ पर प्लस है तो दोनों ही माइनस होगा या दोनों ही प्लस होगा, डन। तुम्हें तो पता ही है ना, आता ही है ना, हाँ। नहीं तो कई स्टूडेंट्स को ये साइन डालने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें डिटेल में जाए, या साइन डालना आता है ना, हाँ। ओके, सो ये हो गया। अब इसमें हम कॉमन निकाले, सो x कॉमन, सो यहाँ से बचेगा x माइनस 4, यहाँ पे +2 कॉमन, तो यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 4, ये इक्वल टू 0 तो था ही, ये भी इक्वल टू 0 है। नाउ x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, डन। तो होगा क्या, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x plus 2 is equals to 0. Therefore, x is equals to 4. Therefore, x is equals to minus 2. और ये प्लस 4. तो हमें 2 0 मिले, एक 0 मिला है 4 और दूसरा 0 मिला है -2. तो फाइंड दी 0, फाइंड कर लिए हमने, डन। समझ में आ गया? अब आगे क्या पूछा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट।
इसके लिए फॉर्मूला है। वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो एक रिलेशन है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का। ये अल्फा बीटा क्या है, यही जीरो है। अल्फा और बीटा जीरो है। सपोज ये x इज इक्वल टू 4 आया, मैंने इसका नाम दे दिया अल्फा। ये x इज इक्वल टू -2 आया, इसका नाम दे दिया मैंने बीटा। तो अल्फा एंड बीटा आर नथिंग बट दी जीरोस। तो एक है सम ऑफ दी जीरोस, अल्फा प्लस बीटा जीरोस है और मैंने प्लस किया तो वो क्या हो गया, सम ऑफ दी जीरोस। तो सम ऑफ दी जीरोस का फॉर्मूला है -b डिवाइडेड बाई a। ये एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। हाँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाई a। अब ये b और a क्या है, वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ले लेना है। ओके, जैसे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2x - 8। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा क्या, a इज इक्वल्स टू, यहां कंपेयर करें तो 1 आएगा, b इज इक्वल्स टू, यहां कंपेयर करें तो -2, दिस इज इंपॉर्टेंट, -2 आएगा। एंड c को कंपेयर करें तो क्या आएगा, -8, वहां पर भी साइन के साथ। ओके, तो -8, तो abc मिल गया। ओके, अब वहां पे हमें कंपेयर कर देना है। सो अल्फा प्लस बीटा अगर हम करें तो दैट विल बी, अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाई a। देयरफॉर अल्फा तो तुमने निकाला है 4, तो 4 प्लस बीटा भी निकाला है -2, सो -2 इज इक्वल्स टू -b, b क्या था, -2, सो -2 बाई a क्या है 1। सो 4 प्लस -2, तो 4 -2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 बाई 1 2, तो ये हो गया 2। सो 4 - 2 2 इज इक्वल टू 2, हेंस वेरीफाइड। ओके, सो अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है दैट मींस हमने जो जीरो निकाले है उसमें गलतियां हैं। तो वेरीफाई हो गया, दैट्स इट। समझ में आया? पक्का? पहले तो जीरो ढूंढने हैं, उसके बाद वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला भी है वेरीफाई का। दूसरा फॉर्मूला भी है, एक तो था सम ऑफ द जीरोस, अब है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। डन। एक था अल्फा प्लस बीटा, एक ये है अल्फा इंटू बीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू c बाई a। वो था -b बाई a, ये है c बाई a। ओके, तो बस वही करना है। अल्फा ये रहा 4, देन बीटा -2 इज इक्वल्स टू c -8 डिवाइडेड बाई a 1। 4 2 जा 8 प्लस माइनस इज इक्वल्स टू -8, हेंस प्रूव। तो हमें दोनों रिलेशनशिप वेरी करके दिखाना है, सम वाला भी और प्रोडक्ट वाला। दैट्स इट, ये कर दिया तो मार्क्स मिल गए। पहले जीरोस ढूंढने हैं और उसके बाद वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाई a, पहला फॉर्मूला हमारे चैप्टर का, मतलब बाकी सब तो पता ही था पहले से। एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई a। अंडरस्टूड? ओके, क्लीन कर दूं? तो वैसे ही अब आगे के न्यूमेरिकल सारे करने हैं। सपोज सेकेंड न्यूमेरिकल, ओके, 4s² दिखाई दे रहा है? ओके, 4s + 1। ओके, हाँ, सो पहले तो वही काम करना है। तो क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 4 1 जा 4, तो 2 2 जा 4 लगा दे, 2 और 2 मिलके हो जाएगा। सो और से 4s² - 2s - 2s + 1, -2s - 2s - 4s हो जाएगा।
तो माइनस, हाँ सही है। हाँ ओके, माइनस माइनस प्लस करना है और साइन बड़े की, हाँ। बड़ा तो कोई है ही नहीं तो वही साइन लगा देंगे। हाँ। ओके ओके चलो, देन इज इक्वल, वो लेट, अब वो सब लिखना है, वो पहला न्यूमेरिकल था, अब तुम्हें सारे में लिखना है। लेट y फंक्शन y इज इक्वल्स टू p ऑफ x इज इक्वल्स टू p ऑफ s is equals to 4s square minus 4s plus 1 is equals to 0. And now factorizing the middle term, ऐसे भी स्टेप लिखना हो तो एक सेंटेंस लिख सकते हो तुम, फैक्टराइजिंग और से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और फैक्टराइजिंग द पॉलिनोमियल, देन ये स्टेप। ओके, तो वो सब लिखना है, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अंडरस्टूड ना? सो दिस इज इक्वल्स टू 0, ये भी इक्वल्स टू 0 है। देन से 2s कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा s, माइनस कुछ नहीं है तो 1, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो -1, 2s माइनस 1, -1 बाहर निकाला तो प्लस का माइनस हो जाएगा। 2s s माइनस पहले में यहाँ पे 2s into 2s माइनस, हाँ यहाँ पे 2s निकलेगा, 2s निकाला तो इसमें से 2 और s बच गया, हाँ बच गया, हाँ करेक्ट, डन। सो 2s माइनस 1, दूसरे में भी वही है, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो एक बार लेंगे अगर 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दूसरी बार भी वही लेना है, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 2s इज इक्वल्स टू प्लस 1, s इज इक्वल्स टू 1/2, एंड हियर आल्सो s इज इक्वल्स टू 1/2, डन। तो ये हमने क्या निकाला है, जीरोस। तो हमारा ये अल्फा और ये सपोज बीटा दोनों सेम है। नाउ हम निकालेंगे से ABC, मेरा A हो जाएगा 4, B हो जाएगा -4, C हो जाएगा 1। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -B/A, देयरफॉर अल्फा 1/2 प्लस बीटा 1/2 इज इक्वल्स टू -B -4 डिवाइड बाई A 4, डन। सो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, 1, डन। ओके, ये माइनस माइनस प्लस 4/4 1, दैट्स इट। ओके, देन अल्फा इनटू बीटा, इसको थोड़ा छोटा करो। ओके, सो अल्फा इनटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू कहाँ गया, हाफ इनटू हाफ, मतलब ये क्या है, C/A है। ओके, सो हाफ इनटू हाफ इज इक्वल्स टू C 1/A 4, तो आ गया 1/4 इज इक्वल्स टू 1/, डन। ओके, एंड कर लिया ना, तो दोनों प्रूव भी कर दिया, हाँ तो खत्म। ओके, हाँ, देन नेक्स्ट है 6, थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा, देखिए थर्ड न्यूमेरिकल है 6x स्क्वायर -3 -7x। क्या करेंगे इसमें, मिडल टर्म कैसे निकालेंगे, 7 से वो दोनों क्या आएगा फैक्टर, हाँ करके देखो। टू 3 और 7 फैक्टर्स आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन करके फिर 3 -3 आना।
तो वही थोड़ा कैच है न्यूमेरिकल में। -3 नहीं लाना है हमें, -7 लाना है, क्योंकि ये हमें उल्टा दिया हुआ है। तो यही एक कैच है। ओके, न्यूमेरिकल वैसा ही है, लेकिन ये कैच है। तो क्या है, सबसे पहले तो हमें रेगुलर फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो 6x², उसके बाद x वाला टर्म आता है -7x -3 इज इक्वल्स टू 0। अब तो आता ही है, 6 3 18, 18 के लिए आओ, जैसे 7 हो जाए, 9 2 18, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आ जाएगा। डन। ओके, तो यही था एक 6x² -9x प्लस 2x। तो -9x प्लस 2x आ गया -7x। ओके, -3 इज इक्वल्स टू 0। Therefore से यहाँ से 3x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ 3 2 6, x -3 3 9 प्लस 1 कुछ भी नहीं निकल रहा है, 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। Therefore 2x -3 is equals to 0 and 3x plus 1 is equals to 0. So 2x is equals to plus 3 and x is equals to 3/2. ये साइन चेंज करनी है, भूल ना जाए ना, फटाफट अगर करोगे तो -1 and x is equals to -1/3. Suppose this is alpha, this is beta. So a मेरा है 6, b है मेरा -7, c है मेरा -3. So alpha plus beta, that will be equals to -b/a. Therefore alpha plus beta, alpha कहाँ गया, ये रहा 3/2, 3/2 प्लस बीटा, बीटा क्या है -1/3, तो -1/3 इज इक्वल्स टू -b/a, तो -7 और -7 प्लस हो जाएगा बाई a, दैट इज 6. सो ये क्या आएगा, पहले माइनस कर देते हैं इसको, 3/2 माइनस ऑफ से 1/3 इज इक्वल्स टू 7/6. सो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 6, तो 6 को एलसीएम ले लिया, 2 3 and 3 2, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 7/6. Therefore 9 - 2 7/6, 7/6. Proved. Okay, then next अगर हम देखें अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a. Therefore अल्फा 3/2 into 1/3 is equals to c minus into c/8 -3/6. So ये तो कट हो गया 3 तो ये हो गया -1/2. ये भी कट हो गया 3 2 तो ये भी हो गया -1/2. डन, सिंपल. ओके, नेक्स्ट है हमारा 4u² plus 8u. ओके, 4u² plus 8u is equals to 0. चलो वापस पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मनोरंजन लगेगा. ओके, सो 4u². अब देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, लेकिन वो थर्ड वाला कुछ है ही नहीं. 0 ले भी लो तो भी कुछ स्प्लिट नहीं कर पाएंगे हम. तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम कॉमन ले लेते हैं यहीं से, यहीं से कॉमन ले लेते हैं. सो यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4u कॉमन, यहाँ पे एक u बच जाएगा, प्लस 4u निकल गया तो 2 बच जाएगा. 4 2 8. डन, इज इक्वल्स टू 0. देन यहाँ पे क्या आएगा कि भाई अब दोनों आ गए ना मल्टीप्लाई में, ये भी एक मल्टीप्लाई में, वो भी मल्टीप्लाई में, जैसे फैक्टर निकालते थे. तो यहाँ पे हो जाएगा 4u इज इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. अच्छा कलर है. ओके, चलो. देन 4u इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू 0. दैट्स इट. इधर u इज इक्वल्स टू -2. सो ये है हमारा अल्फा, ये है हमारा बीटा. a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 8, c इज इक्वल्स टू 0. सो क्या करना था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a. अल्फा 0 प्लस बीटा -2 इज इक्वल्स टू -b/8 4. सो ये हो गया -2 और ये हो गया -2.
डन. ओके, देन alpha into beta. alpha into beta is equals to c by a. So alpha 0. कहाँ गया? 0. Beta minus 2 is equals to c 0. divided by 4. 4. So 0 multiplied by any number 0. 0 divided by any number 0. That's it. Done. Yes. Okay. Then next है t square minus 15. Okay. फिर से इसी में करते हैं. t square minus 15 is equals to 0. ये हमारा पोलिनोमियल. ओके, इसको तो अब तो कॉमन भी नहीं ले सकते, इसको वही साइड भेज दो. So t square is equals to 15. Therefore t is equals to plus or minus square root of 15. दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका t हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट में आ जाएगा. डन. तो हमें t मिल गया. तो प्लस और माइनस मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस. तो जो प्लस वाला है प्लस वाला है अल्फा और माइनस वाला है वो बीटा. सो अगेन ए क्या है हमारा? 1. बी क्या है? 0. सी क्या है? -15. वेरी गुड. ओके, चलो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. अल्फा ये रहा प्लस रूट 15 प्लस बीटा माइनस रूट 15 माइनस बी 0 बाई ए 1 प्लस माइनस माइनस प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 कैंसल्ड आउट 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0. दैट्स इट. ओके, देन अल्फा इनटू बीटा is equals to c by a. So alpha plus 15 कहाँ गया alpha? plus root 15. हाँ, plus root 15 और ये minus root 15 is equals to c minus 15 by a 1. 15 ये माइनस है ही. हाँ, ये माइनस है. ओके, सो माइनस रूट तो कट जाएगा. हाँ, ये क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा. 2 बार स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे तो माइनस 15 आ गया. दैट इज इक्वल्स टू माइनस 15. अंडरस्टूड? सिंपल. यस. एंड लास्ट वन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. ओके, अब देखो, नहीं ये तो सही है. हाँ, तो इसका क्या करेंगे बोलो जल्दी. फैक्टर्स नहीं. हाँ, वो 4x minus 3x वाला. तो क्या करेंगे? फैक्टर क्या निकालेंगे? इसमें मिडल टर्म करना. हाँ, करना पड़ेगा ना इसमें. तो क्या करेंगे नहीं तो. सिंपल है. क्या फैक्टर आएंगे? नहीं पता चला. किसके फैक्टर निकालोगे? 12 के. तो बनाओ. 12 किसके टेबल में आता है? 6 है. 2 6 आ रहा है. फिर 2 3 जा, फिर 2 3 जा 2 3 जा 6. हाँ, फिर 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 minus 3x, 4x minus 3x. So 3x square minus 4x plus 3x minus 4 is equals to 0. Minus 3x plus minus 4x plus 3x, it will be minus. So 1 बचेगा. साइन बढ़ेगी, बड़ा ये है, माइनस है तो माइनस. करेक्ट है. देन ओके, देन अब क्या कॉमन? तो x कॉमन. यहाँ पे 3x minus 4 plus 1 3x minus 4 is equals to 0. So 3x minus 4 is equals to 0 and x plus 1 is equals to 0. Therefore 3x is equals to 4. X is equals to 4 by 3. Then x is equals to minus. Then so this is say alpha, this is say beta.
our A will be 3, our B will be -1, our C will be -4. So A alpha plus beta is equals to minus B by A. Therefore alpha, that is 4 by 3 plus beta minus 1 by beta क्या है -1 is equals to minus B minus 1 divided by A 3. So 4 by 3 minus 1 is equals to minus plus 1 by 3. LCM लेंगे, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ तो 1 है तो 3 1 जा और 1 3 जा, 4 minus 3 is equals to 1 by 3. Therefore 1 by 3 is equals to 1 by 3. And then alpha into beta is equals to C by A. Therefore alpha 4 by 3. तुम्हें वो सब लिखना है. बीटा is equals to -1 C -4 by 3 -4 by 3 is equals to done. Understood? Yes. Next numerical. Okay. Find a quadratic polynomial. अब quadratic polynomial दिया नहीं है, अब find करना है. Each with a given number as a sum and product of its zeros respectively. मतलब जो नंबर गिवन है वो हमारे क्या है, सम है और प्रोडक्ट है respectively. मतलब पहला दिया हुआ है 1/4 एंड -1. तो पहला जो है दैट इज द सम है. हाँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा. अंडरस्टूड? ओके. और क्या पूछा है? बस यही पूछा है. ओके. सो कैसे करेंगे, देखो मैं एक फॉर्मूला तुम्हें बताता हूं, ये बुक में नहीं है बट तुम लिखोगे तो सही है. x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0. ये फॉर्मूला याद रख लो. बुक में है नहीं, बुक में लिखना हो तो बुक में से ही लिख लो, बुक में ही लिख लो. ओके. क्या है, सिर्फ तुम्हें ये वैल्यू रखनी है तो तुम्हारा पॉलिनोमियल बन जाएगा. ओके. वैलिड है, मार्क्स मिलेंगे. ऐसे करोगे तो भी कुछ गलत है नहीं. ओके. तो कैसे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी गिवन है -1 इज इक्वल टू 0. सो हमारा आएगा x² माइनस x/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 4 एलसीएम ले लें. सो 4x² माइनस x माइनस 1, ये 4 यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा. और दिस इज आवर पॉलिनोमियल. डन? समझ में आया? दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड. एंड जो बुक में गिवन है वो मेथड भी कर लेते हैं. दैट इज 1/4 इज इक्वल्स टू, वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा क्या था, -b/a. एंड -1 इज इक्वल्स टू क्या है, अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा क्या था, c/a. तो अब देखो इसके नीचे 1 है. तो क्या होगा, क्या यहाँ पर अगर तुम किसी को भी चूज कर लो, यहाँ पर जैसे कि तुम b को चूज कर लो 1, तो तुम्हें a की वैल्यू मिल जाएगी. b की वैल्यू तुम 1 चूज कर लो तो a की वैल्यू मिल जाएगी. या फिर a की वैल्यू तुम 4 चूज कर लो तो b की वैल्यू मिल जाएगी. या फिर तुम यहाँ से a की वैल्यू 1 चूज कर लो तो c की मिल जाएगी. या c की वैल्यू 1 चूज कर लो तो a की मिल जाएगी. कोई ना कोई एक तुम्हें चूज करना है. कोई भी चूज करो, आंसर वही आएगा. आंसर वही आएगा. चलो क्या चूज कर रहे हैं हम, सपोज ये a की वैल्यू 1 चूज कर रहे हैं. तो अगर इसके अकॉर्डिंगली a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, क्योंकि नीचे 1 है. सो a इज इक्वल टू 1 हो गया. तो ये क्या हो गया, -1 इज इक्वल टू c हो गया, क्योंकि a की वैल्यू 1 हो गई. सो c की वैल्यू क्या आ गई, -1. तो a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1. अब यहाँ जाते हैं तो वहां क्या है, -b/a इज इक्वल टू 1/4.
therefore माइनस वो साइड चला जाएगा तो यहाँ पे b रहेगा इज इक्वल्स टू 1/4, ये a ऊपर चला जाएगा और माइनस भी आ गया ये रहा, तो माइनस 1/4, a की वैल्यू क्या थी 1, ओके 1, तो ये आंसर क्या आया माइनस 1/4। डन। ये क्या मिला तुम्हें b, ओके तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1/4। नाउ ax square plus bx plus c is equals to 0। सारे abc जो तुमने ढूंढे वो रखो, तो a तो 1 है तो x square, b माइनस 1/4 माइनस 1/4 x, c माइनस 1 is equals to 0। अगेन एलसीएम लेंगे तो 4x square माइनस x माइनस 4, ये यहाँ कुछ नहीं है तो 4 आएगा ना, यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर भी 4 आएगा। डन। एलसीएम माइनस 4 इज इक्वल टू, ये 4 जो एलसीएम में था वो ऊपर जाएगा तो 0 इंटू 4 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो आगे आंसर देखो 4x स्क्वायर माइनस x, ओए ये यहाँ पर भी 4 है। डन। समझ में आया? तो बुक में ये मेथड गिवन है, सो तुम अगर अगेन यू कैन चेक, अगर 2 मार्क में पूछा है तो ये मेथड करो क्योंकि थोड़ी लेंथी है, एक ही मार्क में पूछा है तो यहाँ से खत्म कर सकते हो तुम। सिंस वी आर नोइंग दैट, फिर ये फॉर्मूला लिख लो और उसके अंदर वैल्यू डाल दो। ओके, 1 मार्क में है तो ये यूज कर लो, 2 मार्क में है तो ये यूज कर लो। डन। बुक में ये गिवन है, बट दोनों पता हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ना पता हो, कई स्टूडेंट को नहीं पता होते ये सारे, फिर जो एमसीक्यू होते हैं और जो फास्ट वो ओलंपियाड्स और वो होते हैं ना, उसमें फिर ऐसे फॉर्मूलाज अगर पता हो हमें तो जल्दी जल्दी में आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आता सब कुछ है लेकिन क्वेश्चन इतने सारे हैं और टाइम कम है, तो अब ये चीज से काम आती है। अंडरस्टूड? डन। ओके चलो, हाँ, तो सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही करने हैं। दूसरा है √2 and 1/3, √2 and 1/3। सो जो मेथड से तुम करो आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, जैसे कि ये है मेरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a इज इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाई 1। ओके, सो मैंने मान लिया कि a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू से माइनस √2 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ गया। ओके, एंड देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू c बाई a। a की वैल्यू तो 1 पता ही है मुझे, तो 1/3 इज इक्वल्स टू c। तो भाई ये a, ये b और ये c, तो वैल्यू डाल देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। वो फॉर्मूला याद रखना, उसमें x स्क्वायर माइनस था, ये प्लस है, कलर से नहीं हो गया, और ये माइनस है। अंडरस्टूड? पक्का? यहाँ पे सब प्लस है, ये फॉर्मूला में यहाँ माइनस है, तो वो याद रखना। हाँ, देन कहाँ गए हम, ये तो a की वैल्यू तो 1 है, x स्क्वायर, b माइनस √2, c अगेन एलसीएम ले लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी द आंसर। सिंपल। ओके, देन अब ये रूट और वो सब आता है तो स्टूडेंट डर जाते हैं, कई स्टूडेंट, तो वो डरने की कुछ है नहीं उसमें। ओके, अगेन ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, उन्होंने ही बोला है। ओके, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा। So alpha plus beta is equals to minus b by a is equals to 0. Therefore, ये क्या? b is equals minus b by a is equals to 0. तो इसमें तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, a की वैल्यू 1 डाल दो और b की वैल्यू 0 डाल दो। यहाँ से हमें मिलेगा से a की वैल्यू से 1, नीचे 1 मान लो। ओके, और b की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, तो -0 तो वही। देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई a इज इक्वल्स टू √5।
तो c a की वैल्यू तो 1 है तो √5 डन। सो a x स्क्वायर प्लस bx तो 0 हो जाएगा प्लस c डन। सारे न्यूमेरिकल हम चेक करते हैं, वैसे तो सही है। कौन सा नंबर है ये? थर्ड x स्क्वायर प्लस √5 करेक्ट। इसके पहले था करेक्ट। समझ में आ गया? देन 1, 1 1, तो 1, 1 में अगेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 1। यहाँ भी 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1। ओके, देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई a इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 1 है ना? 1। Therefore c a की वैल्यू तो 1 है तो c की वैल्यू भी 1, a b c। a x स्क्वायर प्लस bx मतलब माइनस x x प्लस c प्लस 1 देन ओके। देन नेक्स्ट है -1/4 माइनस 1/4 1/4। So alpha plus beta is equals to minus b by a is equals to -1/4। ओके, तो b की वैल्यू 1 डाल दो। तो b की वैल्यू अगर हम 1 ले ले अच्छा ठीक है, b की वैल्यू 1 ले ले तो यहाँ 1 आ जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, ये a हो जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 4। देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई a इज इक्वल्स टू 1/4। अल्फा 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 क्या था? अल्फा c इज इक्वल्स टू मतलब ये अल्फा तो थोड़ी ओके। a की वैल्यू है 4 हमारे पास, यहाँ 4 डाल दो तो c डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1/4 डन। ये 4 ऊपर जाएगा कट हो जाएगा तो c की वैल्यू 1। सो a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू c डन। फोर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओके। एंड लास्ट 4, 1 सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 is equals to minus b by a. So say a is equals to 1. So b is equals to -4. Then alpha into beta is equals to c by a is equals to 1/1. Done? a की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू 1, हाँ तो c की वैल्यू भी आ जाएगी 1। a x स्क्वायर सो 1x स्क्वायर plus bx that is minus 4x plus c plus 0 done simple yes ओके। तो हमारी सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। समझ में आ गया? पक्का? ये देखो जो मैं बोल रहा था एग्जांपल 5 है 32 नंबर के पेज पे, वो देखो स्टार करके दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें क्या है वो एग्जाम्पल के ऊपर देखो अल्फा बीटा और क्यूबिक है तो गामा भी आएगा 3 जीरो। सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। सबका सम किया फिर प्रोडक्ट किया तो दो का प्रोडक्ट किया और सम भी किया दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। और देन सबका फाइनल प्रोडक्ट किया अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू डी बाई ए और फिर वही कंसिडर करके न्यूमेरिकल गिना है नॉलेज के लिए। ओके जैसे कि 11th है और उसमें है तो ऐसे आ सकता है, 10th में नहीं लेकिन 11th। समझ में आ गया? ओके तो एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। ओके ऐसे ही एग्जाम्पल्स है। देखो एग्जाम्पल 2 कितना टाइम हो जाएगा। Example to page number 30. Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10. X square plus 7x
प्लस 10 के जीरोस फाइंड करो, 5 2 10, सो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, therefore is equals to 0 is equals to 0, so x common x plus 5 plus 2 common x plus 5 is equals to 0, therefore x plus 5 दूसरे ब्रैकेट में x plus 2 is equals to 0, therefore x is equals to minus 5 and x is equals to minus 2, so this is alpha, this is beta. Then वेरीफाई भी कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, देयरफॉर अल्फा माइनस 5 प्लस बीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 7 बाई ए 1, देयरफॉर माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 7. डन? Yes. And alpha into beta is equals to c by a. So alpha minus 5 beta minus 2 is equals to c कहाँ है? c क्या है? 10 है. Okay. By a 1. So a minus minus plus 5 to 10. Done? Yes. Then third है find the zeros of the polynomial x square माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जीरोस फाइंड करने हैं. तो इसको तो हम जैसे अभी हमने किया था वैसे ही कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल किया ना ऐसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको वो साइड ले जाओ तो प्लस 3 एंड देन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट 3. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, therefore alpha that is say plus root 3 plus minus root 3 is equals to minus b, b तो कुछ है ही नहीं, by a. डन? तो ये हो गया 0 is equals to 0. then क्या करना था? अल्फा इंटू बीटा is equals to c by a, therefore alpha root 3 into minus root 3 is equals to c minus 3 by 1. ये रूट 3 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस. डन? एंड लास्ट 4, ये 4 हो गए नहीं इसीलिए उन्होंने वो क्यूबिक वाला करके, तो 4 वाला नहीं पूछा जाएगा. क्या पूछा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो, द सम एंड प्रोडक्ट. अच्छा ऐसे पूछा है, हाँ ओके, तो करते हैं, ये हमने किया वैसा ही है. फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सम गिवन है दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गिवन माइनस 3 एंड प्रोडक्ट इज 2. So alpha into beta is equals to 2. This is equals to minus b by a. This is equals to c by a. So a is equals to say 1. So b is equals to minus minus plus, so 3. Then and here a is equals to have 1, so c is equals to have 2. Then so ax square, so x square plus bx plus 3x plus c plus 2 is equals to 0. That's it. Done? Yes. समझ में आ गया? पक्का? Yes. ओके, तो हमने 2 एक्सरसाइज आज कंप्लीट की. थर्ड एक्सरसाइज जो है वो लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिलीटेड है. हम करेंगे Exactly same लग रहा है. हाँ, सो हम करेंगे लेकिन लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो डिलीटेड है, तो वैसा ही सिलेबस रहा, तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया. लेकिन ये साल डिलीट होगा नहीं होगा, सो हम कोई भी एजम्पशन रख के नहीं चलेंगे. जितना हो रहा है उतना हम आगे करते ही चलेंगे, और ऐसा कुछ ज्यादा कुछ है भी नहीं. जो तुमने 9th में किया था उसके जैसे ही डिवीजन एल्गोरिथम है. ओके, अंडरस्टूड? क्या करना है तुम बोलो. वैसे आगे
ये करना है या फिर करिकुलम का वेट करें? सीबीएसई कर लेंगे तो कर लेंगे। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब आज तुम्हें क्या करना है, हमने 4 एग्जाम्पल किए हैं। ओके, और 2.1 किया है और 2.2 किया है, तो ये सब कुछ तुम्हें प्रैक्टिस करना है। ओके, और 2 टाइम्स तो नहीं, लेकिन 1 टाइम कल मुझे दिखा देना। ओके, थोड़ा रेगुलर ही जाएंगे, और पहले तुम दिखा देना, मैं चेक कर लूंगा, उसके बाद हम कल का आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली टुमारो आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। उसके बाद जो अलग से एनसीईआरटी का तो हमने सब डिस्कस कर लिया, फिर अलग से जो पूछे जाने वाला कुछ हो ये चैप्टर में से, तो कल ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक।